मिर्ज़ापुर मामले में आरोपी नंबर 1 है अब्दुल उर्फ सैफ। अब्दुल के इस समय हम घर के बाहर मौजूद हैं और घर में आप देख सकते हैं कि इस समय जो ऊपर की वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है वो बताता है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक जो कार्रवाई की है उसका सीधा असर मोहल्ले में भी नज़र आ रहा है, घर पे भी नज़र आ रहा है। मोहल्ले में जो लोग हैं वो अलग अलग हैं, फिलहाल बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिवार के कुछ लोग ज़रूर हैं यहाँ पे जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि आखिर इस समय अब्दुल के बारे में किसी को कोई जानकारी है कि नहीं है, क्योंकि परिवार के लगभग 9 लोगों की अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की जा चुकी है। फिलहाल जो दूर दराज के रिश्तेदार हैं वो घर में ज़रूर मौजूद हैं। आप उनकी कौन है अब्दुल की? हम चच्ची लगते हैं सर। क्या कुछ जानकारी मिली कि अब्दुल कहाँ है? अब्दुल की जानकारी नहीं भाई, अब्दुल कहीं भी मिले सर उसको फांसी दे दे। अब्दुल गलत केस है, मगर इसके साथ हम लोगों के सजा ना दे। कोई नहीं, हम लोगों का सिर्फ खाली एक हम बचे, एक मेरी लड़की बची है जेठानी के, बाकी सब लोग को उठा लेके चले गए हैं। पुलिस लोग बेकसूर का सर, बस खाली नाम है कि चचा का लड़का था। अब ऐसा न्याय हम लोगों के दिया है कि हम लोगों के वो मिल जाए। अच्छा, ये घर में अब्दुल का ही पोर्शन है, बाकी लोग का ही पोर्शन है कि सिर्फ अब्दुल का घर है? नहीं, ये ना उनके चचा का घर है। अब्दुल का इसमें 4 आदमी का हिस्सा, 3 आदमी का है। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम ये चाहते हैं भैया जहाँ वो लड़का मिल जाए उसको फांसी दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, हम लोगों का अन्याय मिले। हम लोग उनके साथ कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ खाली एक नाम के वजह से हम लोग उनके साथ हो गए हैं कि ये हमारा ये जेठानी का लड़का है। आप लोग भी चाहते हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो? एकदम कहीं भी ना, हम तो सोच रहे मिले सर, हम उसको खुद उसकी अपनी फांसी हम उसके हाथ खुद अपने आप को दे के आप लोगों के कर दे। हम सोच रहे कहीं भी मिले उसकी कत्ल कर दिया, जब मार डाला जाए। इसका गलती की गुनाह की है सर। कभी आप लोग को जानकारी हुई थी कि अब्दुल ऐसा कुछ करना चाह रहा है? हमसे लोगों से बोल चाल नहीं थी सर, बस हम लोग आते रहे जाते रहे, बस यही ना, बस यही रास्ता 3 आदमी का था, आते रहे जाते रहे। परिवार के काफी लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। बहुत ज़्यादा। एक माँ, उसकी माँ लंगड़ी है, अपाहिज से बिगलाम, उसको उठा लेके गए, उसकी बहन को उठा के ले। दामाद लोगों के तो इतनी मार मारी ना सर कि पूरा पैर चूर हो गया। हमारे आदमी लोगों के सब के उठा के लेके चले गए। एक हमारा जेठानी का लड़का हुआ का बिगलाम, एकदम जेठ आग के बिगलाम, उनको बहुत ज़्यादा मारा गया है। हम लोगों का कोई न कोई आगे न कोई पीछे, सिर्फ खाली हम लेकर बैठे हैं 3 बच्चे को। वो गलती किया सर, उसको सज़ा दीजिए, मगर हम लोगों के ना सज़ा दीजिए, हम लोगों के न्याय दिलाइए। जो न्याय की बात है वो लोग कर रहे हैं। फिलहाल जो पूरा घर है इसमें 3 लोगों का पोर्शन है। अब्दुल भी यहीं पे रहता था और उसके परिवार के जो बाकी लोग हैं वो भी यहीं पे रहते थे। आप लोग भी यहीं पे रहती हैं? जी रहते हैं, हम अपना बनवा कर रहते हैं, हम लोग से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम लोग बनारस की रहने वाली हैं सर। अब्दुल का ये वाला पोर्शन है? नहीं, ये अब्बास का है। अब्दुल का ये बगल वाला है। ये बगल वाला पोर्शन है। फिलहाल जो लोग हैं बता रहे हैं कि अब्दुल का ये पोर्शन है और फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है वो अब देखिए कि किस तरीके से खाली चूने की जो जगह है यहाँ पर किसी तरीके से सीमेंट लगा कर इसको कर दिया गया है। यहीं पे फिलहाल अब्दुल अपने परिवार के साथ रह रहा था और फिलहाल अब्दुल के परिवार के 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले में जो कार्रवाई वो आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन अब्दुल के मकान में फिलहाल आप देखिए कि इस गिरफ्तारियों के बाद, छापेमारी के बाद पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। अब्दुल को पकड़ने के लिए मिर्ज़ापुर की जो पुलिस है वो छापेमारी कर रही है, इसलिए अब्दुल के अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जो उसके दोस्त हुआ करते थे उनको भी पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। आपके बेटे को हिरासत में लिया गया? जी हाँ, लिया गया है, बेगुनाह लिया गया है, बेकसूर हमारा बच्चा है सर। हमारा बच्चा सो रहा था जिस वक्त पुलिस घुसी अंदर। क्राइम ब्रांच वाले थे सर, और वो घसीटते हुए उसको मारते हुए ले गए। वो बोला सर हम कुछ नहीं किए सर, हमको मत ले जाइए, हमारी अम्मी को हार्ट अटैक, मर जाने दीजिए, अम्मी को मर जाने दीजिए। ये मारते हुए ले गए, गाड़ी में बैठा लिया। अब्दुल का ये वाला पोर्शन है, ये बन रहा है और बाकी लोगों को, वो लोग परिवार के लोग कहाँ रहते थे सब? किसके परिवार? अब्दुल के लोग कहाँ रहते थे? ये आगे वाले कमरे में रहते थे। अब्दुल का व्यवहार वगैरह कैसा था? हम नहीं बता सकते हैं सर कि उसका व्यवहार, उससे न बोल न उससे चाल, न उसका। आपके लड़के से दोस्ती थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं से, बिल्कुल नहीं। हमारे परिवार से आप किसी से भी आप पूछ सकते हैं सर, हम लोग से कोई ताल्लुक नहीं। खाली अब्दुल करता क्या है? वो कपड़े की दुकान में पक्के घाट रहता था, सलीम के यहाँ काम करता था। अच्छा, शुक्रवार को जब ये वारदात हो गई थी उसके बाद से अब्दुल यहाँ आया है कि नहीं? अब्दुल मगरिब की टाइम वहाँ वो सामने वाले चौतरे पर बैठा था। मगरिब की टाइम वो 5-6 बजे तक से यहाँ बैठा था। अब उसके बाद हम लोग नहीं देखे सर। उसके बाद से गायब है? उसके बाद से लगातार पुलिस आ रही है, लोगों को लेके जा रही है? उसके बाद से हम लोग नहीं देखे सर। हम लोग को पता होता तो हम अपने बच्चे को उसको हाजिर करके अपने बच्चे को छोड़ा लेते ना सर। बेकसूर हमारा बच्चा गया है सर, आप लोग इंसाफ दिलाइए, हमारे बच्चों को छुड़वा दीजिए सर। जितने बेगुनाह हैं उनको छुड़वा दीजिए सर। आप पुलिस आके हम लोग को
कुछ ना, बहुत पुलिस जब आ रही है तो हमारा कलेजा निकल रहा। बताइए हम कैसे बता। हार्ट की मरीज भी हैं। हार्ट के मरीज हैं। आप लोग को विश्वास नहीं तो आप लोग देख लीजिए, देख सकते हैं सर। सारा हमारा इको जांच ये है, देखिए। आप लोग को विश्वास नहीं है सर तो आप पर्चा हमारा सारा देख लीजिए, ये देख लीजिए, देख लीजिए सर। उसके लोग इस समय बुरी तरीके से परेशान हैं और सभी लोग चाहते हैं कि इस मामले में जिसकी गलती हो उसको पकड़ा जाए और जो लोग सिर्फ अगल बगल में रहते थे उनको ना पकड़ा जाए, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि अब्दुल को पकड़ा जाए, क्वांटर कर दें, उसको फांसी दे दें। हम लोग से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वो नहीं है। हम लोग की तरफ से पूरी राजी है कि जो भी करें उसके साथ। हम लोगों भैया अब्दुल के साथ जो कार्रवाई करनी हो वो की जाए, लेकिन बेगुनाह लोगों को पुलिस छोड़ दे, क्योंकि अब्दुल की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। आरोपी जो अब्दुल है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हम उस समय अब्दुल के मोहल्ले में ही मौजूद हैं। तमाम हमारे साथ मौजूद लोग भी मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। अशफाक भाई, आप बताइए कि क्या दिक्कत परेशानी इसमें आप लोग को हो रही है? इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि इसमें मोहल्ला हमारा जो कुरैशी समाज है वो पीड़िता के साथ है। जो मुजरिम इसमें घटना में है उसको तल से तल पुलिस वाले उसको गिरफ्तार किया जाए। हम लोग को यहाँ पथझड़ी न किया जाए। जो हम लोग पूरा कुरैशी समाज है पीड़िता के साथ, हम लोग बहुत डरे हुए सहमे हुए हैं। क्या कारण? पुलिस सबके घर में घुस रही तलाशी के लिए? में तलाशी है भाई, तलाशी ले रही है। हम लोग दे भी रहे हैं कि आइए ले जाइए, अगर अपराधी जो इस घटना से जुड़ा है उसको ले जाइए, गिरफ्तार करिए। इसमें बेगुनाह भी उसमें फंसे जा रहे हैं। एक हमारे लड्डू चाह है, उनके लड़का है, वो गुड़गांव में गुल हरियाणा में काम करता है, उनको लेके आई है। 3 महीने से मेरा नाम ज़ियाउल हसन है। मेरा बच्चा 3 महीने से हरियाणा में काम करता है। कल उसको आज उसको उठवा के लेके आए। आज सुबह कल रात में 9 बजे वहाँ से लेके चले हुए हैं हरियाणा से। अच्छा, तो कोई संपर्क में था क्या अब्दुल से? हाँ, उसका दोस्त सारा बात हो रही थी। हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे कार्रवाई होनी चाहिए? अरे सर ऐसा है, कम से कम बेगुनाह को जो उसको किया जाए। जो गुनहगार हो उसको सजा दीजिए, लेकिन बाकी लोगों को नहीं। जिसको पार है उसको उठा ले जाना है। कड़ी से कड़ी सजा दीजिए उसको। इसके हम सब समर्थन में हैं। पूरा हमारा कुरैशी समाज पीड़िता के साथ है। देखिए, ये एक बड़ी बात निकल के सामने आई है कि जो कुरैशी समाज है जो कि अब्दुल के घर के पास रहता है, वो कह रहा है कि जिसने गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कुरैशी समाज भी ये बात कह रहा है कि वो सब पीड़िता के साथ है, लेकिन जिन लोगों को गुनाह नहीं है, जो बेगुनाह हैं, जो इस पूरे मामले में संलिप्त नहीं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कुरैशी समाज फिलहाल इस समय यूपी पुलिस से एक बड़ी मांग कर रहा है। यूपी के मिर्जापुर में शुक्रवार देर शाम उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब पुलिस को पीसीआर के जरिए ये जानकारी मिलती है कि एक युवक ने, एक मुस्लिम युवक ने घर में घुस करके एक हिंदू लड़की पर ब्लेड से वार किया है और उसको मारने की कोशिश की है। जी हाँ, हम इस समय मिर्जापुर के गणेशगंज इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर पीड़िता के घर के ठीक सामने हमारी मौजूदगी है। और पीड़िता बताया जाता है कि उस दौरान शुक्रवार की देर शाम घर में अकेली थी और उसी दौरान जो आरोपी है अब्दुल उर्फ सैफ, वो लगातार उसके संपर्क में रहने की कोशिश कर रहा था। ये भी बताया जा रहा है कि वो जबरन धर्म परिवर्तन की बात कर रहा था और जब पीड़िता ने इससे मना किया तो आरोपी ने उसके ऊपर ब्लेड से वार किया और उसको जान से मारने की कोशिश भी की। जिसके बाद इस पूरे मामले में मिर्जापुर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और कुल 9 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। लेकिन लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर के काफी ज्यादा है कि मुख्य आरोपी अब्दुल उर्फ सैफ अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। दरअसल ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, सब्जी मंडी लगती है। अभी भी आप देखिए कि यहाँ पर सब्जी मंडी लगी हुई है और ऐसे में अगर कोई भी आरोपी आता है, इस तरीके की दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देता है और उसके बाद फरार होता है, तो निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लाजमी हैं। हिंदू संगठनों ने जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। मिर्जापुर में मार्केट के इलाकों में मशाल जुलूस निकाला गया है और आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। आरोपी के घर की जो सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं उनके द्वारा पैमाइश भी कराई गई है। लेकिन इस तरीके का मामला आना निश्चित तौर पर हिंदू संगठनों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, काफ़ी ज़्यादा उबाल है और हिंदू संगठन चाहते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो और उसके बाद ही उनका यह प्रदर्शन बंद होगा। लेकिन लव जिहाद के इस मामले के सामने आ जाने के बाद से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ज़बरदस्त तरीके से तनाव भी नजर आया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी करी है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने के कारण लोगों में, परिजनों में खासा गुस्सा भी देखा जा रहा है। हम इस समय पीड़िता के भाई के साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि 5 तारीख को जो वाकया पूरा हुआ था, जो हादसा हुआ था, जो दुस्साहसिक वारदात हुई थी, वो कैसे हुई थी, उसकी जानकारी आप लोग को कैसे मिली? उस दरमियान मैं शादी में गया था बाहर जिगना, बगल के चाय वाले ने हमें फ़ोन किया, उसने बोला कि चोट लग गया है।
तो वहाँ एक मित्र था, उसने बोला दोबारा फ़ोन लगा पूछो क्या बात है। तो दोबारा जब फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला कि कोई लड़का आगे घुस के अंदर हाथ काट दिया है। तब मैं वहाँ से भागते भागते आया, तब भर में हॉस्पिटल पहुँच गए थे एक पेशेंट, वहाँ पे सारी कार्रवाई हो चुकी थी। मौके वारदात में मैं नहीं था। अच्छा, ये जो आरोपी है, इसको आप लोग कभी से किसी तरीके से जानते थे कि नहीं जानते थे? कोई संपर्क था कि नहीं था? कभी इसको दिखा ही नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी हमें इस बारे में। आपकी सिस्टर ने आपको बताया कि क्या जबरन धर्म परिवर्तन की बात कर रहा था, शादी करना चाह रहा था, क्या बात बारे थी? में उनको पता ही होता तो मैं पहले इसके लिए कार्रवाई करता। जब ये वारदात हो गई उसके बाद की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद तो हमने उससे वो परेशान, उससे हम क्या बात करें। वो हॉस्पिटल में हम दौड़ भाग में लगे हैं, कोई बात ही नहीं हो पा रही है हमारी। जो अब तक की कार्रवाई हुई है पुलिस की, प्रशासन की, उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? संतुष्ट जब हम होंगे जब हमें जमीनी स्तर पर काम दिखेगा। क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई हो? कार्रवाई हो, बुलडोजर कार्रवाई हो, इनकाउंटर उस लड़के का हो, हमें सुरक्षा दी जाए। हमको असल में हम वारदात में थे नहीं, हम भी चौराहा में चले गए थे। वो खोल के कुंडी चला गया था अंदर से बंद करके हादसा कर दिया। वो आखिर में हम थे नहीं। दो मंटू चाय वाला था, एक और बगल से दो लोग, उन्हें हादसा के बीच में उन्हें छोड़ाया हटाया। मीडिया ने कभी बताया था कि लड़का परेशान करता है? असल हमारे बच्चे को जान हम कभी उसको देखे नहीं है। हाँ, न हमको मालूम होता, मालूम होता तो कभी ऐसा हो सकता, हमको कोई जानकारी नहीं थी। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? न्याय चाहते हैं, हमारे साइड न्याय हो। न्याय में क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय में भाई उसका ये एनकाउंटर किया जाए। हाँ, पुलिस प्रशासन ने अब तक जो कार्रवाई की है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? अभी तो भाई वो अभी हथकड़ा लगा नहीं है, तो हम कैसे संतुष्ट रहेंगे। कि आरोपी पकड़ा जाए, पहला काम। हाँ हाँ। पड़ोस के भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, आप लोग को जानकारी कैसे हुई, आप लोग कैसे मौके पे पहुंचे? हम लोग रात को यहाँ पर पता चला, चौराहे में हम लोग का घर में थे। चौराहे में जब निकले तो पता चला कि ऐसा सा कांड हो गया है। तो अपन लोग आए तो यहाँ देखे तो वो लड़का यहाँ से भाग चुका था। बाद में पता चला तो फिर यही सब है। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे मामलों में? न्याय होना चाहिए, बिटिया को न्याय मिलना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, उसका इनकाउंटर एकदम होना चाहिए। और किया उसने, घर में घुस के जो है उसने पूरे घर में घुस के चारों तरफ खून ही खून है। उसने लड़की का गला काटा, नस काट दिया और बिल्कुल लहूलुहान कर दिया और लोगों को जख्मी करके भाग गया। लोगों को भी जख्मी किया, लोगों ने छुड़ाने की कोशिश की। उसको भी मारा है। चाकू दिखाते हुए भागा। चाकू दिखाते हुए भागा इधर से ऐसे। वो कभी आप लोगों ने इससे पहले देखा था लड़के? भी नहीं देखा उसको। हमारे मोहल्ले में कभी अचानक काम नहीं होगा हुआ तो नहीं, जानकारी नहीं है इस चीज की। और घर के सामने एक शादी थी, वहाँ पर थोड़ा डीजे उजे बज रहा था। आवाज रही होगी। जो है बारात यहाँ सामने से उठना था तो उसमें एक घोड़ा आया हुआ था। कुछ लोगों ने उससे पूछा तो बोला हम घोड़े वाले हैं। घोड़े वाले ही चाय की दुकान थी, वहाँ पर वो बैठा था 1 घंटे से। तो चाय वाले ने पूछा भी यहाँ काहे बैठे, हमारे मोहल्ले में ऐसा कोई नहीं है कि जैसे बाहर का कोई लड़का अगर आता है तो यहाँ मोहल्ले वाले खुद ही पूछ लेते हैं आप कहाँ से हो। तो उसने बताया कि हम घोड़े वाले हैं। तो वो बैठा रह गया, यहाँ चाय पीता रहा और उसने बगल में देखा इधर कोई नहीं है। पिताजी जो है नमकीन लेने के लिए गए, जैसे वो मौके का तलाश करके लप से अंदर घुस गया और घुस के उसने काट कूट के निकल गया। अंदर बहुत खून पड़ा था उस समय। बहुत खून था, बहुत, पूरा गर्दन काट दिया, पूरा हाथ का नस काट दिया, पूरी दीवार सिर में चारों तरफ खून ही खून है। चाय वाला और एक लड़का हमारा भतीजा घर में अंदर घुसे भी बचाने के लिए, तो उनको भी गाली वगैरह दे के और चाकू दिखा के उसको चाकू चलाया तो उसका पैंट फट गया, मतलब बच गया वो भी। जो मोहल्ले वाले हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से 5 तारीख को ये घटना हुई थी। छोटे से घर में पीड़िता अपने भाई, अपने पिता के साथ रहती थी, लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि आरोपी ने न सिर्फ पीड़िता के ऊपर ब्लेड से हमला किया, गले पे अटैक किया, हाथ पर अटैक किया, बल्कि जिन लोगों ने इस मामले में छुड़ाने की कोशिश की पीड़िता को आरोपी से, उनके ऊपर भी आरोपी ने अटैक किया और उसके बाद यहां से वो भागने में कामयाब भी हो गया। इसीलिए लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले में पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। लोग एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं योगी सरकार से और वो चाहते हैं कि जब तक आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। मिर्जापुर में हम पीड़िता के घर पर मौजूद हैं और किस तरीके से दुस्साहसिक वारदात को आरोपी अब्दुल ने अंजाम दिया था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब्दुल घर के अंदर घुस आता है, बाहर 1 घंटे तक बैठा रहता है, खुद को घोड़ी वाला बताता है क्योंकि पास में ही शादी हो रही थी, और अंदर से आकर के इस
जो मकान का लॉक है उसको अंदर से लॉक कर देता है और उसके बाद वो पहुंच जाता है घर के अंदर। घर के अंदर पहुंचने के बाद वो इस दुस्साहसिक वारदात को न सिर्फ अंजाम देता है बल्कि उसके बाद यहाँ मौके से भागने में कामयाब भी हो जाता है। तमाम हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। धीरज भाई, ये बताइए कि जो लगातार ये बात सामने आ रही है कि धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था, इस बारे में कोई जानकारी आप लोगों को? जानकारी तो नहीं है, लेकिन धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा, तभी तो उसने इस तरह से किया है, जान से मारने की सबको धमकी दे गया कि सबको मार देंगे हम। शादी करना चाहता जबरन वो कर रहा तभी न, इसलिए उसने ये कार्रवाई की है उसने, और मारते हुए यहाँ से भागते हुए गया, सबको जाके धमकी दे के गया है। तो सबको मारते हुए धमकी देते हुए गया है, जबरन शादी करना चाह रहा था, धर्म परिवर्तन करना चाह रहा था। और ये देखिए जो यहाँ पर निशान है ब्लड के वो अभी भी हैं और ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। देखिए जो ब्लड के स्ट्रेन्स हैं, ब्लड के जो निशान हैं वो अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो बताता है कि किस तरीके से पूरी दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। कैमरामैन को बोलूंगा कि जरा वो ऊपर आए और उसके बाद दिखाएं कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। जहां तक आप देखेंगे वहां तक आपकी इस नजर में बाकायदा देखिए ब्लड के स्टेन्स नजर आएंगे और इसीलिए पुलिस ने यहाँ पर सारी चीजों को निकाला है। तो ये बताता है कि किस तरीके से दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया आरोपी अब्दुल ने। लेकिन पुलिस ने अभी फिलहाल इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब्दुल की चूंकि गिरफ्तारी नहीं हुई है इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों में नाराजगी है और नाराजगी की वजह से हिंदू संगठन जो है वो इस समय प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अभी भी देखिए किस तरीके से ब्लड का जो स्टेन्स है वो अभी भी यहीं पे है। हर जगह आपको ब्लड नजर आएगा, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ खून नजर आएगा। यानी कि जो वारदात देने का तरीका है वो ये बताता है कि वो पीड़िता की जान भी लेना चाहता है। हाँ, पूरा दोनों को जान लेकर निकल जाता हूँ, जान लेने का पूरा। अच्छा, कभी पहले इस तरीके से आप लोगों को बात जानकारी में आई थी? कोई जानकारी नहीं मिली है, कभी कोई ऐसा शंका ही नहीं हुआ, नहीं वो बच के जा ही नहीं सकता था यहाँ से। हाँ, वो मारा है, पूरा जान से मारने का उसका प्रोग्राम था, धर्म परिवर्तन करा के जो लड़की नहीं मानी तो वो मार दिया और उसने तो ये समझ के मारा था कि मतलब जान चली गई। हाँ। बाबूजी, आप लोग चाहते हैं कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई? क्योंकि जबरन वो धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाह रहा है। जबरन सरकार से मांग करते हैं उसको चाहे जैसे पकड़ के लाया जाए, हाँ उसका या फिर इनकाउंटर किया जाए या बुलडोजर कार्रवाई हो। योगी सरकार से हम मांग करते हैं। योगी सरकार से लोग मांग कर रहे हैं और मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से पीड़िता को मारने की कोशिश की गई, जान से मारने की कोशिश की गई, सिर्फ इसलिए कि वो जबरन शादी करना चाहता था। धर्म परिवर्तन में पीड़िता करने के लिए नहीं तैयार हुई तो घर में घुस करके दुस्साहसिक वारदात को अब्दुल ने अंजाम दिया है। फिलहाल अब्दुल की तलाश में 4 टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अब्दुल को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन परिजनों की बात करें, हिंदू संगठनों की बात करें, पड़ोसियों की मांग करें तो वो यही चाहते हैं कि इस मामले में इतनी कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई भी अब्दुल इस तरीके की दुस्साहसिक वारदात के बारे में सोच भी न सके। मिर्जापुर मामले को लेकर के हिंदू संगठनों में जबरदस्त तरीके से आक्रोश है। कल भी यहां पर मशाल जुलूस निकाली गई और आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। हमारे साथ हिंदू संगठन के वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे विरोध प्रदर्शन को आगे लीड किया है, आगे बढ़ चढ़ कर के विरोध में हिस्सा लिया है। सर, किस तरीके से आप लोग चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और लव जिहाद के इस मामले के सामने आने के बाद हैरानी होती है। हैरानी, आबादी मिर्जापुर इतना शांत एरिया था, कभी हम लोग सोचते नहीं थे कि इस प्रकार की घटना हो सकती है। लेकिन चूंकि ये एरिया हिंदुओं का एरिया है, यहाँ इतना मन बढ़ के और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य किया गया, कृत्य कार्य किया गया है, उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं कि इस प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ होना नहीं चाहिए था। अगर हुआ है तो उसकी ऐसी घोर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे बुलडोजर का एक्शन हो, चाहे इनकाउंटर का एक्शन हो, चाहे फांसी का एक्शन हो, लेकिन ऐसा दिया जाए कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करें कि इस घटना के करने के बाद, सपने में याद करें कि इस घटना करने के बाद अंजाम क्या होगा। इस घटना को आप पूरे देंगे, अभी जानकारी लेंगे तो इसमें कई तथ्य ऐसे जुड़े हुए हैं जो लव जिहाद से जुड़े होंगे, धर्म परिवर्तन से जुड़े होंगे और सारी चीजें खुल के आएंगी। और प्रशासन अपना काम कर रही है, क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार है, बहुत अमीर परिवार नहीं है। इनकी बेटी के साथ जो घटना घटी है, अभी इनको इलाज कराने के पास इनके पास पैसा नहीं है। हम चाहते हैं प्रशासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको इलाज कराने के लिए भी इनकी प्रशासन भी मदद करे, जिससे बिटिया का इलाज कायदे से हो सके और उसकी जान बच सके। पुलिस और प्रशासन की अब तक की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो है, वो काम अपना कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमको वो मुजरिम मिल नहीं जाता है, आरोपी अब्दुल, मुख्य आरोपी अब्दुल नहीं मिल जाता है, तब तक हमको कोई शांति नहीं है और हम कोई कार्रवाई नहीं मानते जब तक अब्दुल नहीं मिल जाता।
जब तक अब्दुल नहीं मिल जाता तब तक इस कार्रवाई को सही नहीं माना जाएगा, न्यायपूर्ण नहीं माना जाएगा और हिंदू संगठन इसी तरीके से इस पूरे मामले में प्रदर्शन भी करते रहेंगे। वो उसकी एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं या सख्त से सख्त कानूनी जो सजा होती है उसकी मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर के मिर्जापुर में लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। मकसूद आलम अपने सहयोगी मिराज खान के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, मिर्जापुर।